पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को लेकर हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। सारी बड़ी और अहम खबरों के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण है। हवाई हमलों में तालिबान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया गया। सीमा के दोनों तरफ झड़पों के दौरान आम नागरिकों के घायल होने की खबरें भी सामने आई हैं। इनमें वे अफगान शरणार्थी भी शामिल बताए जा रहे हैं जो पाकिस्तान लौट रहे थे। इस टकराव पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है। अमेरिकी अधिकारी एलिसन हुकर ने मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई और कहा कि अमेरिका तालिबान के हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संघर्ष में फंसे आम नागरिकों को लेकर चिंता जताई है और तुरंत युद्धविराम की अपील की है। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी अपने दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताते हुए तुरंत बातचीत शुरू करने की अपील की है। आदाब, नमस्कार, मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। सबसे पहले बात अमेरिका और ईरान की बातचीत। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने अब आधिकारिक तौर पर ईरान को गलत तरीके से लोगों को हिरासत में रखने वाला देश यानी स्टेट स्पॉन्सर ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान कई दशकों से अमेरिकी नागरिकों और दूसरे देशों के लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें राजनीतिक दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने यह तरीका नहीं बदला तो अमेरिका अतिरिक्त कदम उठा सकता है, जिनमें अमेरिकी नागरिकों के ईरान जाने पर सख्त पाबंदियां भी शामिल हो सकती हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे किसी भी कारण से ईरान की यात्रा न करें और जो लोग वहां मौजूद हैं वे तुरंत देश छोड़ दें। विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला अमेरिका-ईरान तनाव को और बढ़ा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है। CNN ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह आरोप सही नहीं है कि ईरान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि ईरान लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल तैयार कर रहा है। यह खुलासा ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह रिपोर्ट सही साबित होती है तो ईरान को लेकर अमेरिकी दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान और तालिबान से जुड़ी खबरों की ओर। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और शुक्रवार को भी दोनों पक्षों के बीच संघर्ष जारी रहा। हालात ऐसे बन गए हैं कि फिलहाल लड़ाई रुकने के कोई साफ संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं और दोनों देश एक दूसरे पर हमले और जवाबी कार्रवाई के दावे कर रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पुलिस का कहना है कि शुक्रवार रात आतंकवादियों ने पेशावर समेत कई इलाकों में पुलिस स्टेशनों और चौकियों को निशाना बनाया। इन हमलों में एक हेड कांस्टेबल और एक नागरिक घायल हो गए। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि सीमा पार से आने वाले हमलों की वजह से इलाके में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अफगान तालिबान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं और दोनों देशों के बीच सीमा पर हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। लगातार हो रही झड़पों ने इस आशंका को बढ़ा दिया है कि यह तनाव किसी बड़े टकराव में बदल सकता है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है, जिसने इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अहम बना दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष में हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के नेताओं के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं और उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सैन्य नेतृत्व की तारीफ भी की। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब सीमा पर झड़पें लगातार बढ़ रही हैं और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो यह सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर असर डाल सकता है। अभी हालात अनिश्चित बने हुए हैं और आने वाले दिनों में स्थिति किस दिशा में जाएगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। अगली खबर दक्षिण अमेरिका से है। बोलीविया के दूसरे सबसे बड़े शहर एल आल्टो में एक सैन्य कार्गो विमान क्रैश हो गया है। इस हादसे में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक यह दुर्घटना शाम करीब 6:20 पर हुई, जब विमान सांता क्रूज से एल आल्टो एयरपोर्ट पर उतर रहा था। बताया जा रहा है कि विमान रनवे से फिसलकर हाईवे तक पहुंच गया और वाहनों से टकरा गया, जिससे भारी नुकसान हुआ। हादसे के बाद एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दुनिया की सबसे बड़ी और बेहद गंभीर खबर सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान शुरू कर दिए गए हैं। इसी दौरान इजराइल ने भी ईरान पर मिसाइल हमले करने की पुष्टि की है। इसके जवाब में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इजराइल की तरफ बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू करने का दावा किया है। मध्य पूर्व के कई देशों से भी हमलों की खबरें आ रही हैं। बहरीन ने कहा है कि वहां मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया गया है। कतर में एक मिसाइल को हवा में ही मार गिराया गया है, जबकि यूएई की राजधानी अबू धाबी में भी धमाके की खबर है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि पूरे क्षेत्र के कई देशों ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। वहीं ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरान की ओर से अभी आधिकारिक बयान पूरी तरह सामने नहीं आया है, लेकिन सरकारी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन सुरक्षित बताए जा रहे हैं। यह घटनाक्रम मध्य पूर्व में बड़े युद्ध की शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद पूरे मध्य पूर्व में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं और कई देशों में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। हमलों के बाद अमेरिका ने संयुक्त अमीरात में अपने दूतावास और कॉन्सुलेट के स्टाफ के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अबू धाबी स्थित अमेरिकी दूतावास और दुबई स्थित अमेरिकी कॉन्सुलेट ने अपने कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने का निर्देश दिया है। साथ ही यूएई में रह रहे सभी अमेरिकी नागरिकों को भी अगली सूचना तक घरों में रहने की सलाह दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर हमलों के बाद कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। यूएई की सरकारी न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किए जाने के बाद एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका था कि उस पर हमला होने की स्थिति में वह क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी ने एक वीडियो संदेश जारी कर अमेरिका और इजराइल के हमलों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरानी जनता से किया गया मदद का वादा अब पूरा हो चुका है और इसके बाद जीत तय है। रजा पहलवी ने इन हमलों को मानवीय हस्तक्षेप बताया और कहा कि इसका निशाना इस्लामिक रिपब्लिक का दमनकारी तंत्र है। उन्होंने ईरान की सेना और सुरक्षा बलों से अपील की कि वे सरकार के बजाय जनता का साथ दें और स्थिर बदलाव लाने में मदद करें। साथ ही उन्होंने ईरानी लोगों से फिलहाल घरों में रहने और सुरक्षित रहने की अपील की है, लेकिन यह भी कहा कि उचित समय आने पर वे सड़कों पर उतरने की घोषणा करेंगे। इसी बीच भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी कर दी है। तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने इस्राइल में रह रहे भारतीय नागरिकों से हर समय सतर्क रहने और सावधानी बरतने को कहा है। दूतावास ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे इस्राएली अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें, सुरक्षित शेल्टरों के पास रहें और अपने आसपास मौजूद सुरक्षित स्थानों की जानकारी रखें। साथ ही अगली सूचना तक इस्राएल के भीतर गैर जरूरी यात्रा से बचने की भी सलाह दी गई है। हम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अगली अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।